Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic that is possession. तो आज हम possession को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप का possession होता है, इसके essentials एलिमेंट्स क्या हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपने ऑनरशिप को स्टडी किया, किसी भी प्रॉपर्टी पे आपका कंप्लीट और एब्सोल्यूट राइट जो होता है किसी चीज उसको यूज़ करने का, किसी को डिस्पोज ऑफ करने का, या फिर उसको अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन पे यूज़ करने का, किसी को एक्सक्लूड करने का, तो अब आपका उस प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप होती है। आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे आपका पोजेशन भी हो सकता है, पोजेशन मीन्स कब्जा भी हो सकता है, लेकिन कब्जा में जो है आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं, सिर्फ आपने उस प्रॉपर्टी को फिजिकली होल्ड किया होता है, आपके पास वो चीज़ होती है फिजिकली तरीके से। ठीक है, तो मटेरियल चीज़ आपके पास होती है लेकिन आप उसका मालिकाना हक नहीं रखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोजेशन बोलते हैं। पोजेशन फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। आप उस प्रॉपर्टी आपके कब्जे में, वो फिजिकली प्रॉपर्टी आपके पास होती है, आपके हाथों में वो चीज़ हो सकती है, जो आपके घर में वो चीज़ हो सकती है। दूसरा, एक मेंटल एलिमेंट भी होता है कि आपके घर में वो चीज़ पड़ी है, चाहे कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कहीं दूर पड़ी है, लेकिन आपका मेंटल पोजेशन भी उस पर हो सकता है। इसको हम आगे समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, फिर आपके पास ये पोजेशन वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझते हैं। तो पोजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि हम राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑनरशिप और पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो ऑनरशिप को आपने समझ लिया, तो पोजेशन एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सालमंड्स हैज़ टू से दैट द पोजेशन ऑन फिजिकल गुड्स इज इसेंशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो किसी भी चीज़ पे आपका फिजिकल पोजेशन होना एक ह्यूमन के लिए, एक पर्सन, एक इंसान के लिए, कि उसका चीज़ों पे कंट्रोल होना, उसका उन चीज़ों पे फिजिकल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अ पर्सन कैन यूटिलाइज द फिजिकल गुड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ पोजेशन। कोई भी पर्सन जो है किसी भी चीज़ को इस ग्राउंड पे यूज़ कर सकता है कि उसका उस पर पोजेशन है, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो। इन अब्सेंस ऑफ इट्स ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। अगर ये राइट नहीं दिया जाता है, अगर पोजेशन का राइट आप प्रॉपर्टी पे नहीं देंगे, तो फिर ह्यूमन राइट्स वहाँ पे मान लीजिए ये नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअल पोजेशन इज एन एक्सग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड गुड्स। तो बेसिकली पोजेशन क्या होता है? किसी भी पर्सन और चीज़ के बीच में एक फंडामेंटल रिलेशन होता है, मौलिक जो है संबंध जो है दोनों में होता है। तो पोजेशन जो है प्रॉपर्टी पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रॉपर्टी पे कंट्रोल नहीं है, आप अगर आपके प्रॉपर्टी आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि आपका उस पर पोजेशन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है जिनको हम स्टडी कर लेते हैं पहले। इट इज़ बीइंग सेड दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द पोजेशन इज ईजी बट टू डिफाइन इट वेरी हार्ड। ये बड़ी बार बोला गया है कि कन्वर्जन ऑफ पोजेशन तो आसान है, लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सालमन ने डिफाइन किया इसको, पोजेशन इज अ कंटिन्यूइंग डिफेक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड थिंग। उसके अनुसार क्या है, एक पोजेशन जो है एक डिफेक्ट है जो कि पर्सन और थिंग के बीच में होता है। फेडरिक पलक ने पोजेशन मीन्स द फिजिकल कंट्रोल ओवर एनीथिंग। किसी भी चीज़ पे अगर आपका कोई फिजिकल कंट्रोल है, वो आपके कब्जे में है, तो मान लीजिए वो पोजेशन है। इसके अलावा हीगल ने यहाँ पे क्या बोला? पोजेशन इज ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट विल। अगर आपकी आपकी इच्छा है उस चीज़ को कंट्रोल करना, उस पर पोजेशन रखना, किसी चीज़ पे आपका जो है कंट्रोल है और ये आपकी इच्छा भी है, तो ये क्या बन जाता है? पोजेशन जो है बन जाता है। इसके आगे इंग्लिश लॉ कैसे डिफाइन करता है पोजेशन को, ये यहाँ पे देख लीजिए। एन होगा यहाँ पे, एम नहीं। एन पर्सन कैन हैव बोथ पोजेशन एंड फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। एक पर्सन के पास जो है किसी चीज़ का पोजेशन और मेंटल कंट्रोल दोनों, फिजिकल कंट्रोल दोनों हो सकते हैं, कि वो उसके कब्जे में भी है और वो उसके पास में भी है। एनी पर्सन कैन मेंटेन पोजेशन ओवर थिंग इवन विदाउट द फिजिकल पोजेशन। कई बार किसी चीज़ पे उसका फिजिकल कंट्रोल नहीं है, वो चीज़ उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसका उस पर पोजेशन होता है। ये आगे समझेंगे आप कैसे। एनी पर्सन कैन हैव फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। किसी भी चीज़ पे उसका फिजिकल कंट्रोल हो सकता है, चाहे उस पर उसका पोजेशन कब्जा हो ना हो, ये भी पॉसिबल है। ये तीन तरीके से जो है जो है पोजेशन जो है हो सकता है। अब पोजेशन को समझते हैं कि पोजेशन कैसे पॉसिबल। पोजेशन दो है, दो चीज़ तरीकों से पॉसिबल है। तो एग्जेंशियल एलिमेंट यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप पोजेशन को आप सिंपल मीनिंग में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि किसी भी थिंग पे अगर आपका फिजिकल कंट्रोल है,
फिजिकल कंट्रोल अगर आपका किसी भी चीज़ पे है, जैसे मेरे पास ये टैब है, या मेरे पास कोई लैपटॉप है, या मेरे पास कोई बुक है, तो ये क्या है, मेरे पास उस चीज़ का फिजिकल कंट्रोल है, तो वही क्या है, पोजेशन है। क्योंकि ये मेरे पास है तो इसका पोजेशन मेरे पास हो गया, चाहे ये चीज़ किसी और की भी हो, लेकिन ये फिलहाल मेरे पास है, तो फिर इसका जो है पोजेशन जो है, कब्जा जो है मेरे पास माना जाएगा। अब यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोजीशन क्या है ये देख लेते हैं। तो एक तो होता है इसमें फिजिकल एलिमेंट और एक होता है मेंटल एलिमेंट, दो एलिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिजिकल एलिमेंट में फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पोजीशन इज कॉर्पस पोजेशंस। इसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस पोजेशन भी बोला जाता है। कॉर्पस भी क्या होता है, कोई भी फिजिकल थिंग्स हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इट इज़ कॉल्ड द फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजेशन। दिस एलिमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ रियल पोजेशन ऑफ अ थिंग। तो जब आपके वही चीज़ आ गई कि अगर किसी भी चीज़ पे अगर आपका फिजिकल पोजेशन है, कॉर्पस पोजेशन है, तो फिर वो क्या होता है, पोजेशन होता है। इट मे ऑल्सो बी सेड अ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। द वर्ड कॉर्पस मीन्स अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ थिंग। किसी भी चीज़ पे सिंगल तरीके से आपका उस पर कब्जा है या कंट्रोल है, तो वो क्या बन जाता है, पोजेशन बन जाता है। A physical power of the possessor over the thing in his possession act is guaranteed to use। अगर उस चीज़ का उसके पास पोजेशन है तो फिर वो उसको यूज़ कर सकता है, यूज़ कर सकता है ना उसको। मैंने मान लीजिए किसी का टैब ये लिया हुआ है या लैपटॉप ले रखा है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास उसका फिजिकल पोजेशन है तभी आप उसका यूज़ कर सकेंगे, और दूसरों को उसको ना यूज़ करने के लिए रोक भी सकते हैं। तो पोजेशन में भी ये राइट होते हैं। मेरे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ पोसेसर इज इनफ टू रिटेन पोजेशन। तो पोसेसर जो है, जिसने कब्जा ले रखा है, अगर उसकी प्रेजेंस वहाँ पे है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सामने आपके चीज़ पड़ी है, आपके प्रीमाइसिस में वो चीज़ पड़ी है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका ही उसका कब्जा है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने कंट्रोल में रखें, वो आपकी उस चीज़ के पास फिजिकल प्रेजेंस आप उसके पास ही है, तभी ये मान लीजिए लिया जाएगा कि उस चीज़ पे उसका पोजेशन है। अ पर्सन में कीप अ थिंग विच इज़ पोजेशन इन अ हिडन प्लेस। इसके अलावा पर्सन जो है चाहे तो जो कब्जे वाली चीज़ है उसको किसी ऐसे प्लेस में भी रख सकता है ताकि उसको कोई उठा ना सके और उसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो सके। इन मॉडर्न साइंटिस्ट wrongful possession इज नॉट डीम्ड विद फेवर, देयर फॉर रिस्पेक्ट फॉर राइटफुल। तो गलत तरीके का पोजेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं है। अब मान लीजिए कोई चोरी करके कोई चीज़ ले आए, तो वो चीज़ किसी और की है लेकिन कब्जे में आपकी है, तो वो क्या पोजेशन माना जाएगा, वो पोजेशन जो है नहीं माना जाएगा। इन मॉडर्न सोसाइटी रॉन्गफुल पोजेशन इज नॉट डीम्ड विद फेवर, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है मेंटल पोजेशन। तो मेंटल एलिमेंट क्या है इसमें, एक तो चीज़ है कि आपका उस चीज़ पे फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा आपकी इंटेंशन भी हो उसको अपना बनाने की। तो अगर कोई चीज़ आपके पास है और तो आप ये चाहते हैं कि ये मेरे पास ही रहे, तो एक मेंटल एलिमेंट भी आपके दिन आप उसको अपने पोजीशन में रखना चाहते हैं, तभी पोजीशन जो है बनता है। तो मेंटल फिजिकल एलिमेंट के साथ मेंटल एलिमेंट भी यहाँ पर चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, एनिमस पोसेंडी बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड मेंटल element of possession in real it is an intention to appropriate oneself the executive use and enjoyment of thing possessed। तो ये आपकी इंटेंशन होती है कि मैं उस चीज़ को यूज़ भी करूं और उस चीज़ को जो है मैं एग्जीक्यूट भी करूं। तो अगर ये सोच है तो ये पोजेशन माना जाएगा। इट इज़ द कॉन्शियस इंटेंशन ऑफ द पोसेसर टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम द इंटरफिंग विद इज द राइट ऑफ पोजेशन। और उसकी ये सोच होती है कि मेरी उस प्रॉपर्टी पर ना तो कोई इंटरफेरेंस करे, ना ही मुझे इसमें कोई डिस्टर्ब करे। तो ये से मैं आपको मेंटल एलिमेंट क्या बता सकता हूँ। फिजिकल तो आप अगर मैं किसी रूम में बैठा हूँ तो फिर वो उस कमरे पे मेरा अधिकार है, वहाँ पे रखी चीज़ों का मेरा अधिकार है, ये तो फिजिकल कंट्रोल हो गया। मेंटल, मान लीजिए मेरे पास कार की चाबी है, कार बाहर खड़ी है कहीं पार्किंग प्लेस में, चाबी मेरे पास है, तो मेरा उस चीज़ पे क्या है, वो पोजेशन में तो मेरे है ही नहीं, मेरे कंट्रोल में तो है नहीं वो, लेकिन स्टिल उस कार पे मेरा ही राइट है क्योंकि उसकी की मेरे पास है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेंटल जो है पोजेशन जो है बोल सकते हैं, मेंटल एलिमेंट जो है इसको बोल सकते हैं। A claim of person having possession over a thing should be exclusive intention to exclude। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे भी वो उस प्रॉपर्टी पे क्या करता हो, अपनी इंटेंशन शो करता हो कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, मेंटली पोजेशन शो करता हो। अ पर्सन रिटेनिंग पोजेशन कैन ऑल्सो रिटेन इज एट कस्टडी। वो उसको आप एज ए कस्टडी भी अपने पास रख सकता है। जैसे प्लेज में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ जो है प्लेज की गई थी तो उसकी कस्टडी उसके पास रहती है जब तक उसका अमाउंट उसको वापस नहीं मिल जाता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में पढ़ा होगा।
द पोजेशन ओवर अ थिंग कैन बी रिटेन ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। तो पोजेशन जो है किसी भी प्रॉपर्टी पे किसी और के थ्रू भी रिटेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ जो है वो आपके एजेंट के पास है, ट्रस्टी के पास है, बेली के पास है, तो भी वो क्या माना जाएगा, मेंटल पोजेशन माना जाएगा। कि चीज़ आपके पास है नहीं, लेकिन वो जो एजेंट है, ट्रस्टी है, वो तो आपका ही है ना। द इंटेंशन टू रिटेन पोजेशन ओवर अ थिंग नीड नॉट टू बी जस्टिफिएबल। ये हो सकता है कि जो जिस चीज़ पे आपका पोजेशन है वो कानूनी ठीक ना हो। तो जैसे रॉन्गफुल पोजेशन भी हो जाता है। आपने कोई कोई घर है, आपने किराए पे लिया था और 15-20 साल हो गए उस पर रहते हो, और आप उस पर आपने पोजेशन कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ नहीं रहे, तो ये रॉन्गफुल पोजेशन भी हो सकता है। द इंटेंशन ऑफ पोजेसर कैन बी जनरल, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफिक। और उसकी इंटेंशन जनरल होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कोई उस पर स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। तो ये है आपके पास कुछ चीज़ें जो कि पोजेशन से रिलेटेड है। तो पोजेशन में भी आपको उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का, उसको यूज़ करने का और दूसरों को एलिमिनेट करने का राइट होता है। पोजेशन जस्टिफिएबल भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और पोजेशन में जो है दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक है फिजिकल एलिमेंट और दूसरा है आपके पास यहाँ पे मेंटल एलिमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो मेंटल जो पोजेशन होता है ये कितने काइंड टाइप का होता है। तो ये बहुत टाइप का होता है। जैसे कॉर्पोरल है, इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल क्या होता है, इज दैट पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स, लाइक जिस चीज़ों पे आप मटेरियल थिंग जो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मूवेबल बुक्स हो गई, चैटल्स हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉर्पोरल चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल थिंग्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। तो पोजेशन इन, अगर आपका पोजेशन इन चीज़ों पे है तो इसको माना जाएगा कॉर्पोरल पोजेशन है। इन कॉर्पोरल पोजेशन क्या होता है, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप जो है इनटेंजिबल थिंग्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, इमटेरियल होते हैं। जैसे राइट टू एयर, आपका उस चीज़ पे पोजेशन तो है, राइट तो है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। जैसे राइट हवा लेने का अधिकार, लाइट लेने का अधिकार, राइट अराइज फ्रॉम द पोजेशन और इनकॉर्पोरेट पोजेशन, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, रेपुटेशन का राइट हो गया। ये कुछ ऐसे राइट है, ये ऐसे राइट्स हैं जो कि आपके पोजेशन में होते हैं, लेकिन ये टेंजिबल नहीं होते हैं, इमटेरियल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। दूसरा है मीडिएट एंड इमीडिएट। मीडिएट पोजेशन क्या होता है, मीडिएट पोजेशन इन द पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अनदर पर्सन। अगर आपका किसी चीज़ पे कब्जा खुद से ना होकर किसी दूसरे के थ्रू है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीडिएट पोजेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक बुक परचेज की अपने किसी भाई के थ्रू या सर्वेंट के थ्रू, तो जब तक वो चीज़ आपके भाई आपके सर्वेंट के पास है तो ये क्या है, एक मीडिएट पोजेशन है। जब आपका किसी चीज़ पे कब्जा किसी दूसरे के थ्रू होता है तो आपकी चीज़ तो मंगवा ली है लेकिन अभी तक आपके पास नहीं आई, लेकिन आप प्रॉपर्टी के आपका पोजीशन है क्योंकि पैसे आपने दिए हैं, तो इस कंडीशन में ये इमीडिएट पोजीशन हो गया। इमीडिएट पोजीशन क्या होता है, जिसमें कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं होती। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और आप ही खुद उसको लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, इमीडिएट पोजीशन होता है। इट्स ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्ट पोजीशन इफ द रिलेशन बिटवीन द पोसेसर एंड द थिंग पोसेस इज डाइन वन, डीना वन का डाइन वन का, इट इज़ कॉल्ड इमीडिएट पोजीशन। इफ़ आई परचेज अ बुक माई सेल्फ आई हैव इमीडिएट पोजीशन। अगर मैं किताब को अपने तरीके और तभी उसका पोजीशन मुझे मिल जाता है, किसी दूसरे के थ्रू नहीं मिलता, तो वो क्या है, इमीडिएट पोजीशन है। पोजीशन इन द सॉरी एक और भी है, सॉरी हाँ ये हो गया आपका। अब ये है पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। तो पोजेशन इन फैक्ट भी हो सकता है, पोजेशन इन लॉ भी हो सकता है। द पोजेशन मे बी इन फैक्ट एंड लॉ व्हेन अ थिंग कैन बी पोजेस्ड ऑन और मे हैव कंट्रोल ओवर इट, देन इट इज कॉल्ड डी फैक्ट पोजेशन। तो किसी चीज़ पे अगर आपका आकस्मिक कब्जा हो जाता है या किसी चीज़ पे आपका जो कब्जा हो जाता है तो ये फैक्ट है ना कि ये चीज़ आपके पास है, तो वो पोजेशन इन फैक्ट हो सकता है। पोजेशन इन लॉ क्या होता है, पोजेशन इसको हम डी फैक्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना आपने। तो जो फैक्ट के थ्रू पोजेशन होता है, जब कोई चीज़ आपके पास आपके कब्जे में आ गई तो ये पोजेशन इन फैक्ट है। वेयर द डी जो पोजेशन मीन्स सच अ पोजेशन इन विच नो फिजिकल कंट्रोल ओवर थिंग बट हैविंग एनी मस ऑफ पोजेशन। डी फैक्ट कंट्रोल, डी जो क्या होता है कि आपका उस चीज़ पे जो है फिजिकल कंट्रोल तो नहीं है क्योंकि कानूनी आपका कब्जा है, हालांकि कंट्रोल आपका उस चीज़ पे नहीं है। डिफेक्ट में आपका उस पर कंट्रोल होता है, जैसे ये घर मेरा है तो मेरा इस पर कंट्रोल है। लेकिन डी पोजेशन लॉ में कानूनी वो चीज़ आपकी है, चाहे वो आपकी चीज़ पोजेशन में आपके कब्जे में हो ना हो। जैसे मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया, यहाँ पे है ए लॉस इज वॉलेट। ए ने अपना जो है पर्स जो वॉलेट जो है बटुआ जो है वो खो दिया। ऑल दो इनफैक्ट ही मे वेल बी सेड दैट ही हैव लॉस पोजेशन, हालांकि वो उसने उसका अपना पोजेशन खो दिया है लेकिन स्टिल वो उसका मालिक है, अगर उसको मिल जाता है वो उसको ले सकता है।
तो कानूनी जो है उसका हमेशा उस पर हक रहता है। तो डिफेक्ट में जब अगर वो उसका उस चीज़ पे फिजिकल कंट्रोल है तभी वो उसकी है। लॉ में अगर वो चीज़ उसके पास नहीं है लेकिन कानूनी फिर भी वो उसका क्या है, मालिक है। इसके अलावा आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, इट इज़ अ पोजेशन इन लॉ एंड नॉट अ एक्चुअल। तो इस चीज़ पे जब आपका किसी चीज़ पे फिजिकल कंट्रोल, एक्चुअल पोजेशन नहीं होता है, लेकिन कानून की नज़र में जो है इस आपके पास वो चीज़ होती है। इट इज़ राइट टू रिकवर पोजेशन, द डिलीवरी ऑफ की ऑफ बिल्डिंग। देखिए, जब आप किसी चीज़ को घर की चाबी आपके पास है या फिर किसी गोदाम की चाबी आपके पास है, तो आपका उस चीज़ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। फिजिकल पोजीशन क्या होता है, अगर आप ही उस बिल्डिंग के अंदर है, उस घर के अंदर है, तो आपका वो मालिक आप ही हैं। लेकिन कानून की नज़र में आप तब भी मालिक हैं जब आप उस घर पे तो नहीं है लेकिन उस घर की आपके पास है, तब भी आप उसके क्या है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जो है बोलते हैं। इसके अलावा और भी है आपके पास, जैसे ये एडवर्स पोजीशन है। एडवर्स पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कानून में सबसे ज़्यादा इससे रिलेटेड बड़े सारे डिस्प्यूट भी होते हैं। एडवर्स पोजीशन इम्प्लीज द पोजीशन बाय person initially holding the land on behalf of the some other person and subsequently setting up his own claim as a true owner of the land. एडवर्स पोजीशन क्या होता है, जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी पे जो पोजेशन होता है वो आपको मिला होता है किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली बाद में आप ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होने का दावा करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घर जो है 10 साल के लिए किराए पे दिया था, तो मकान मालिक जो बाहर रहते थे, नहीं आते, तो 10 साल के बाद जो है, 15 साल के बाद जो है, वो जो टेनेंट होगा, जो किराएदार होगा, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने का दावा जो है पेश कर देता है। तो जहाँ पे एडवर्स पोजीशन में क्या होता है कि एक पर्सन को जो पोजीशन होता है इनिशियली वो बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन मिला होता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो ही उस प्रॉपर्टी पे दावा कर देता है एज ए ट्रू ऑनर। 3 एलिमेंट्स आर डीम्ड नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग एडवर्स पोजीशन। तो अगर आपने एडवर्स पोजीशन लेना है प्रॉपर्टी का जो आपकी नहीं है लेकिन फिर भी आप उस पर दावा करते हैं, तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। कंटिन्यूटी, आपने 10 15 20 साल जो है लगातार उसको यूज़ किया है और कोई रुकावट वहाँ पे नहीं। एडिक्वेट पब्लिसिटी, अब पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं और पिछले 20-25 सालों से ये लोग रह रहे हैं। पीसफुल एंड अनडिस्टर्ब्ड, पीसफुल तरीके से आप रह रहे हैं, कभी भी मकान मालिक ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो इसलिए पोजेशन जो है बहुत ख़तरनाक हो जाता है। कई बार ऑनरशिप जो है कम हो जाती है, पोजेशन ज़्यादा हो जाता है। कानून भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आप किसी चीज़ को बहुत लंबे टाइम, लॉन्ग टाइम से होल्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी कंसिडर हो सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्स पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे TMO मानिका नायकर वर्सेस NG चंद्रशेखर के केसेस में 2003 में इट वाज हेल्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट दैट द फॉर द एडवर्स पोजीशन द कंटिन्यू, एडवर्स पोजीशन के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है, प्रॉपर्टी को यूज़ करना जरूरी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन होना जरूरी है और कम से कम 12 साल वहाँ पे होना जरूरी है। ये आपने बड़ी बार सुना भी होगा। इसके अलावा बीजा राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003 राजस्थान हाई कोर्ट का केस, इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट दैट मेयर पोजेशन फॉर द एडवर्स पोजीशन इज नॉट, सिर्फ आप किसी चीज़ पे पोजेशन रख लेते हैं तभी ये एडवर्स पोजीशन के लिए एडिक्वेट नहीं है, बट द इंटेंशनल पोजेशन अगेंस्ट द ऑनरशिप ऑफ रियल ऑनर इज ऑल्सो नेसेसरी। इसके अलावा जो आपकी इंटेंशन भी हो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने की, तो तभी जो है एक एडवर्स पोजीशन आता है। तो ये आपके पास पोजेशन के बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक इसकी जो डिफरेंट टाइप और इसके बेसिक एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट और जो है मेंटल एलिमेंट। तो किसी चीज़ का अगर आप पे एक फिजिकल कंट्रोल है या फिर उस चीज़ पे आपका मेंटल कंट्रोल है, तभी जो है किसी चीज़ पे आपका पोजेशन जो है माना जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।